हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो क्विक रिवीजन में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस मतलब एक रिजिड बॉडी हमारे पास है, राइट। इस तरीके की एक रिजिड बॉडी हमारे पास है। इस रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें फाइंड करना है। तो इस रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए हमारे पास दो प्रोसेस है, एक थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस और दूसरा थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो क्या कहता है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस कि अगर हमारे पास एक रिजिड बॉडी है जिसमें से हम एक एक्सिस पास करेंगे, जिसमें से हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो यह जो रिजिड बॉडी है वह एक प्लेन है इस तरीके से, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर हमने वह एक्सिस जो है वो ड्रॉ किया है। अब इस एक्सिस को, सेंटर को अगर हम O बोलेंगे तो इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा IO, जो कि इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम के हेल्प से हम इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए। तो सिमिलरली उसी के साइड में हम एक पैरेलल एक्सिस निकालेंगे जो कि सेंटर ऑफ मास में से पास होगा। हाँ, किससे पास होगा? सेंटर ऑफ मास में से। सेंटर ऑफ मास क्या होता है? सेंटर ऑफ मास इज द पॉइंट फ्रॉम विच ऑल द मास ऑफ द बॉडी इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। तो हम कंसिडर करते हैं कि सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, और यह दो पैरेलल एक्सिस इसी वजह से एक h डिस्टेंस के दूरी पर है। हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस टोटल बॉडी के मास की वजह से निकालना है। तो हम सबसे पहले स्मॉल पार्टिकल के वजह से होने वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, और उसे इंटीग्रेट करके टोटल बॉडी के मास की वजह से हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया IO मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे एक छोटा सा पार्टिकल ले लेते हैं, लेट इट बी DM, स्मॉल पार्टिकल। तो अगर मुझे IO का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो मुझे इन दोनों को ज्वाइन करना पड़ेगा, और मुझे IC का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो मुझे इन दोनों को ज्वाइन करना पड़ेगा, राइट। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ एनी पॉइंट P। अब थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या कहता है? तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस हमें कहता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज इक्वल टू, इस एक्सिस पे अबाउट एन एक्सिस इज इक्वल्स टू the moment of inertia about an axis just parallel to the given axis which is passing through the center of mass, right। तो इसका moment of inertia IC, सम बोला है तो प्लस, and the product of mass of the object and the square of the distance between them, ठीक है। तो mass of the object and square of distance between them, तो यह मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस हमने यहाँ पे लिख दिया। तो हमें यह प्रूव करना है कि फाइनली दिस इज वी हैव टू प्रूव, राइट। सो प्रूव, ये हमें प्रूव करना है। तो प्रूफ में हम लिखेंगे कि हमारे पास क्या क्या है। तो कंसीडर रिजिड बॉडी, राइट, जिसका मास m है एंड जिसमें से O में से एक एक्सिस पास हो रहा है, और एक सेंटर C ले लिया, सेंटर ऑफ मास, जिसमें से और एक एक्सिस पास हो रहा है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा IC। अब सुनो, IO जो है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे निकालेंगे? IO। तो क्या प्रोसेस है? इंटीग्रेशन ऑफ, इस वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? OP स्क्वायर, यस, OP स्क्वायर इंटू स्मॉल एलिमेंट DM, इसको दे देंगे इक्वेशन 1। और दूसरा IC, सेंटर ऑफ मास, इस पॉइंट मास की वजह से CP स्क्वायर इंटू DM, ये हो जाएगा इक्वेशन 2। समझ में आ गया? ओके। नाउ अगर हम क्या करते हैं, इसे एक्सटेंड कर देते हैं इस तरीके से, और इसे एक्सटेंड कर देते हैं इस तरीके से, तो हमें एक पॉइंट मिलेगा जहाँ कोइंसाइड होगा, और ये हो जाएगा 90 डिग्री, और इसे हम नाम दे देते हैं Q। अब जैसे ही हमें ये पॉइंट मिला, आपको यहाँ दो ट्रायंगल दिखाई देंगे, एक OQP और दूसरा PCQ, करेक्ट। तो यह सबसे पहले हम यूज करेंगे, हमें यह प्रूव करना है, इसलिए ये सब हम कर रहे हैं। इन ट्रायंगल OP
ओ पी क्यू। एंगल क्यू इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। भाई ऐसा क्यों? इसी को तो हम कहते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। जब भी राइट एंगल ट्रायंगल मिले आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हो। सो देयरफॉर पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगेगा इस पे? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दैट इज ओपी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ क्यू स्क्वायर यस प्लस पी क्यू स्क्वायर। वेरी गुड। तो ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। तो ये हो जाएगा इसी तरीके से ओ पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ क्यू को हम कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं? ओ क्यू को हम ओ सी प्लस सी क्यू लिख सकते हैं। यस वेरी गुड। ओ सी प्लस सी क्यू का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। सो देयरफॉर ओ पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट? ओ पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सो इट इज ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ये बचा हुआ पी क्यू का स्क्वायर। राइट। सो देयरफॉर इसको हम दे देंगे लेट इक्वेशन नंबर 3। अब हम यूज करेंगे इन ट्रायंगल सी पी क्यू, है ना। ये आपको याद रखना है कि आपको इन दो ट्रायंगल्स में जो है पाइथागोरस थ्योरम लगाना ही लगाना है, एक बड़े एक छोटे। तो इन ट्रायंगल सी पी क्यू क्या होगा? बाय पाइथागोरस थ्योरम। राइट। तो देयरफॉर क्या होगा? सी पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यस सी क्यू स्क्वायर वेरी गुड प्लस पी क्यू स्क्वायर। यस इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 3। इसका तो कुछ कर नहीं सकते। देखो सी क्यू को ना तो एक्सटेंड कर सकते हैं और पी क्यू को तो नहीं ही कर सकते। लेकिन एक बात यहाँ पे आपको दिखेगी कि ये जो है सी क्यू प्लस पी क्यू, यह सी क्यू प्लस पी क्यू मतलब सी क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर और सी क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर सेम है। तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं सी पी स्क्वायर। ठीक है। सो देयरफॉर इक्वेशन 3 बिकम्स क्या हो जाएगा? ओ पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ओ सी इंटू सी क्यू प्लस सी क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर की जगह पे हम लिखेंगे, देखो सी क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर के जगह पे हम लिख सकते हैं सी पी स्क्वायर। तो यहाँ पे रीजन दे देंगे फ्रॉम इक्वेशन ये तो 3 था, इसको 4 देना पड़ेगा। फ्रॉम इक्वेशन 4। राइट। ये हो गया हमारा रीजन। सो देयरफॉर अब हम क्या करेंगे? अब हम करते हैं ओ पी स्क्वायर मिल गया हमें। यहाँ पे हमें लेफ्ट साइड में क्या चाहिए? आई ओ। और आई ओ का क्या होता है? ओ पी स्क्वायर इंटू डी एम। और इंटीग्रेशन मतलब ओ पी स्क्वायर तो है हमारे पास, हमें इंटीग्रेशन और डी एम की ज़रूरत है। तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय डी एम एंड इंटीग्रेट। राइट। तो हमें क्या मिलेगा? इंटीग्रेट अबाव इक्वेशन, ऐसा भी लिखे तो भी चलेगा। राइट। सो देयरफॉर तो हमने कर दिया ओ पी स्क्वायर को मल्टीप्लाई डी एम से और कर दिया इंटीग्रेट, और इसी को ओ सी स्क्वायर प्लस 2OC इंटू सी क्यू प्लस सी पी स्क्वायर, इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई डी एम से और करेंगे इंटीग्रेट। सो देयरफॉर ओ पी स्क्वायर डी एम इंटीग्रेशन ऑफ ओ पी स्क्वायर डी एम, यहाँ पे दिख रहा है इंटीग्रेशन ऑफ ओ पी स्क्वायर डी एम। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? आई ओ। यस वेरी गुड। ये हो गया आई ओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ओ। तो यही हमें चाहिए था लेफ्ट साइड में, ये मिल गया। अब राइट में करेंगे सेपरेट मल्टीप्लीकेशन, इंटीग्रेशन और सेपरेट इंटीग्रेशन। ओ सी स्क्वायर इंटू डी एम, यस वेरी गुड, प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ ओ सी इंटू सी क्यू इंटू डी एम प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सी पी स्क्वायर इंटू डी एम। राइट। नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा? देयरफॉर आई ओ इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ओ सी स्क्वायर डी एम क्या होता है? देखो ओ सी स्क्वायर डी एम ओ सी स्क्वायर इंटू डी एम, तो ओ सी मतलब तो एच है, तो इंटीग्रेशन ऑफ एच स्क्वायर इंटू डी एम हो गया प्लस 2 कॉमन कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ओ सी मतलब एच इंटू सी क्यू इंटू डी एम प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सी पी स्क्वायर डी एम, तो ये तो यहाँ से आ गया आई सी।
यहाँ पे आप रीज़न भी लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। और मेरे ख्याल से यहाँ पे भी आप रीज़न लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1, है ना, ये आई ओ के लिए। अब हम करेंगे इसको आगे कैरी फॉरवर्ड। तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ आपको, राइट। तो आई ओ वैसे का वैसा ही आएगा, देयरफॉर इज इक्वल्स टू, हाँ, एच स्क्वायर बाहर आ जाएगा, एच स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डी एम प्लस 2h बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सी क्यू इंटू डी एम प्लस आई सी। अब देखो आई ओ एच स्क्वायर और इंटीग्रेशन ऑफ डी एम मतलब छोटे छोटे मासेस का इंटीग्रेशन हो जाएगा बड़ा वाला मास, राइट, एम प्लस ट्वाइस एच इंटू सी क्यू इंटू डी एम। सी क्यू इंटू डी एम मतलब डी एम का मूवमेंट, है ना, डी एम का मूवमेंट मतलब सी क्यू मतलब ये है ना। तो सेंटर ऑफ मास से सी क्यू डिस्टेंस पर डी एम का मूवमेंट कितना होगा। तो कभी भी याद रखना, सेंटर ऑफ मास से किसी भी पॉइंट मास का मूवमेंट जो है वो हमेशा जीरो रहता है, राइट। सेंटर ऑफ मास से किसी भी पॉइंट का सेंटर ऑफ मास से मूवमेंट कितना रहेगा, हमेशा जीरो ही रहेगा। वेरी गुड। प्लस आई सी, तो इसको हम कंक्लूड कर देते हैं दैट आई ओ इज इक्वल्स टू आई सी को हम आगे लिख देंगे प्लस एच स्क्वायर into m. So here hence prove, राइट। तो यह हमने फाइनल पैरेलल एक्सिस थ्योरम को प्रूव कर दिया। आई ओ इज इक्वल्स टू आई सी प्लस एम इंटू एच स्क्वायर। तो इसी तरीके से आप सिंपल एग्जाम में लिखते हो, थोड़ा थ्योरी ऐड करके कंसीडर वगैरह वगैरह, तो ये भी आपका जो है पूरे से पूरे मार्क दिलाएगा, राइट। तो पैरेलल एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस दोनों पे हमने वीडियोस बनाए हैं, दोनों देखो, आपके मार्क्स जो है वह कंफर्म हो जाएंगे, राइट। तो स्क्रीनशॉट निकाल लो या लिख लो स्टॉप करके। इसी तरीके से वीडियोस अगर आपको चाहिए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।